आज की वीडियो मुकम्मल देखने वाली है। ये स्लाइडिंग के मतलब है और बाइक को जो बनाने में जो प्रॉब्लम आई तो 6 माह वो सही बनाते रहे। तो ये वीडियो आपने मखूल देखनी है अगर आप आइंदा ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं। कभी कभी इंसान करते करते काम भी अचानक उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो अच्छा भला काम कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 6 माह बाद प्रॉब्लम आ गई और बहुत सख्त आ गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो फिर इस भाई ने मुझसे रब्ता किया। तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फ़रूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिजनेस आर्ट्स। तो आज की मेरी वीडियो एक ऐसे बंदे के काम पर है कि जिसने वीडियो मेरी देखकर और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करके जो बच्चों की स्लाइडिंग बनाते हैं ना, यानी स्कूल में जो बच्चे या घर में आउटडोर स्लाइडिंग है, बच्चे जिस पर स्लाइड करते हैं, तो उसने की। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उसने ट्राई की और 6 माह से जब बेरोज़गार हुआ तो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वो ये लेकर नहीं चला आगे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। ये लाहौर से हमारे भाई हैं। तो ये स्लाइडिंग 6 माह से बना रहे थे, मतवातर बना रहे थे। वीडियो देखकर उन्होंने कामयाबी हासिल की और उन्हें अचानक एक प्रॉब्लम आई। तो वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले कि जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो पहले वाले दोस्त हैं वो लाजमी लाइक करें वीडियो देखते ही। तो ये आज की बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपने देखनी है। उन भाई की मैं जो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, जो प्रॉब्लम है उनकी, वो भी बताऊँगा और ये प्रॉब्लम उन्हें क्यों आई और ये मैंने उनकी कैसे हल की। तो मुझे खुशी है, मैं खुशी महसूस करता हूँ जो काम करते हैं और करके। यही मैं कह रहा हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पर अगर आपने वीडियो भेजनी कुछ पूछना है तो पहले कुछ करें करें, मुझे वीडियो भेजें। उसमें जो कमी होगी मैं आपको बताऊंगा। तो कमी तो दूर की जा सकती है, तो मुकम्मल मैं आपको कैसे सब कुछ ही बता दूं। जब आप कुछ करेंगे नहीं, करके नहीं दिखाएंगे, तो मैं उसमें से गलतियाँ कैसे निकालूंगा। तो गलतियाँ चंद होती हैं, जब आप कुछ करेंगे तो उसमें से गलतियाँ निकले। तो आइए भाई की बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों आई और कैसे आई। तो सुने उनकी ज़ुबानी। कम अफ़ज़ाल अकरम बात कर रहा हूँ। आपसे कमेंट में बात हुई थी मेरी जेल कोट के बारे में। तो मेरा ये फ़ाइबर ग्लास का छोटा सा काम है। मैं बच्चों की जो स्लाइड्स हैं वो तैयार करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ तकरीबन 5-6 स्लाइड से कुछ इशू का सामना करना पड़ रहा है। उसमें यह है कि ये स्लाइड ठीक है, और उसमें ना ये मुझे एलिकेटरी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे जेल कोट इसके साथ बैठता ही नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा हो। तो इसके अलावा ये भी है, जेल कोट फट जाता है। हालांकि रूलिंग भी मैं अच्छे तरीके से करता हूँ, हर चीज़ में अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, उसके बावजूद जेल कोड फट जाता है। मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ। जी ये देखें, ये एक छोटी स्लाइड मैंने तैयार की थी बच्चों की 5 फीट के लिए। तो ये मैट जेल कोड के साथ बैठी ही नहीं है। ये देखें, ये साथ साथ ये चिपड़ियाँ सी बन के उतर रही हैं इसके साथ। तो ये पूरी स्लाइड इस तरह मेरी अक्सर ख़राब हो जाती है। हालांकि पूरी मेहनत करता हूँ, मैट भी खुश्क होती है, रेज़न भी सही तरीके से हल करता हूँ, जेल कोड भी अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, कुबाल्ट भी सही होता है, रोलिंग भी सही करता हूँ। उसके बावजूद ये मसला आ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या इसका क्या सीन है। ये देखिए ना, ये सारा जेल कोड जो है ये फट जाता है ये साइडों से। अब मैंने कुछ बेहतरी करने की कोशिश की थी, जितना मेरे से हो सका मैंने किया है। लेकिन एक बस आखिरी इशू जो है वो ये रह गया है। जो आखिरी इशू है वो ये रह गया कि अब माशाल्लाह स्लाइड मेरी बिल्कुल ठीक बनती है। लेकिन एट दी एंड जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे इसका ये कॉलर है, यहाँ से जेल कोट जो है ना वो डाई के अंदर से यानी कि ना फट जाता है। तो ये मसला है। जैसे कि ये देखें, ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। ये देखें, इस तरह ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है ना वो मेरी ख़राब हो जाती है। तो ये मेरी डाई है। ये देखें, ये साथ जो है इसका चिपक जाती है। ये देखें, ये उतरती नहीं है। ये जब पीस रिलीज़ करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मसला करती है। और
पूरी स्लाइड बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल डाई जो बिल्कुल सही है, फिट एंड फाट है। लेकिन जब इसको रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ से इस एरिए से फंस जाती है और जेल कोड भी फट जाता है। और ये जो है ये देखें बिल्कुल जो है ना अभी नरम है, हालांकि 3 दिन हो गए इसको तैयार किए हुए। तो आपने उनकी प्रॉब्लम देख ली, उन्हें क्या प्रॉब्लम आई। तो फिर मैंने उनसे तफसील जानना शुरू की कि उन्होंने कैसे काम किया और कौन कौन सा केमिकल यूज़ किया। तो केमिकल जो यूज़ कर रहे थे उसकी तो उन्होंने तफसीलात बताई। तो उसमें तो मैंने पॉइंट नोट करने शुरू किए। तो पहला पॉइंट था कि उनकी डिग्री का मसला था, ठीक है। और कुछ मैट के मसले थे। पहले आप ये भाई की वीडियो देखें, उनके केमिकल और वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और मैंने उन्हें क्या बताया। देखो, अच्छा सर, कोबाल्ट में जो है वो 12% यूज़ कर रहा हूँ, जो अच्छी क्वालिटी का है। थिकनेस है इसकी काफ़ी अच्छी। कोबाल्ट अच्छा है सर। कोबाल्ट 12% हमारे 24 रुपये के जी, 2400 रुपये के जी के हिसाब से जो मिल रहा है। तो उसके बाद जो है जो मैट है वो मैं 300 वाली मल्शियन जो यूज़ कर रहा हूँ, जो GSM जो करके मार्केट में आती है। अभी मेरे पास उसका सैंपल नहीं पड़ा, वो ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा जो है और सर जो जेल कोड बनाने का तरीका है वो सेम टू सेम आपकी वीडियो वाला है। पहले रेज़न में जो है मैं लाइट ब्राउन जो है वो रेज़न यूज़ करता हूँ। ये बासफ़ा कंपनी का है, काफ़ी अच्छा रेज़न है। वो भी मेरे ख्याल में 280 रुपये के जी के हिसाब से मिलता है। तो मैंने चेंज भी किया था, उसके बावजूद जो है वो मुझे यही मसला आ रहा है। ब्राउन भी यूज़ किया है, वाइट दूधिया रेज़न यूज़ किया है, इसके अलावा जो है बासफ़ा का यूज़ किया है। 31-33 नंबर रेज़न है वो यूज़ किया है। तो मसला ये तकरीबन सभी में यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ना आया है मुझे ये पिछले कुछ दिनों से। एक स्लाइड पे जो है वो तकरीबन 3 से 4 किलो रेज़न लगता है। सॉरी, रेज़न कह रहा हूँ, वो जेल कोट लगता है। उसमें जो है मैं तकरीबन 100-120 या 150 ग्राम जो है वो एरोसिन डालता हूँ। दो दो ढक्कन जो है वो कोबाल्ट के डालता हूँ। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करता हूँ, पिगमेंट डालता हूँ। पिगमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का, वो वाइट कलर का जो डब्बा आता है, नाम मुझे जहन में नहीं है। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो उसको थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ जेल कोट को, ताकि उसमें जो है ना वो जो एरोसिन है उसकी जो फुटकरियाँ या जो भी है वो अच्छी तरह से उसमें जो है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद दोबारा उसको ड्रिल मशीन से ग्राइंड करता हूँ। उसके बाद उस पर अप्लाई करता हूँ। जेल कोट अच्छी तरह खुश्क होने के बाद, डाई के ऊपर जेल कोट लगाने के बाद अच्छी तरह जब खुश्क हो जाता है तब उसके ऊपर मैट बिछाता हूँ। तो अपनी तैयारी शुरू कर देता हूँ। जब रिलीज़ करता हूँ तो जब वो साइड स्लाइड के जो कॉलर्स हैं वहाँ से जो है वो बस जो अब मसला मुझे सिर्फ कॉलर का आ रहा है, या तो वहाँ पे नमी चली जाती है या फिर क्या होता है मैट के साथ, जेल कोट्स के साथ मैट बैठती नहीं है। वो दोनों अलग-अलग चिपड़ियाँ सी बन जाती हैं और बाकी स्लाइड अंदर से बिल्कुल ठीक होती है। मसला सिर्फ जहाँ पे इसकी डाई मोल्ड का जो कॉलर है, सिर्फ मसला मुझे वहाँ पे आ रहा है, और वो भी निचली वाली साइड पे। ऊपर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। तो ये मुझे ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि इसको मैं कैसे हल करूँ। थैंक यू। तो आपने भाई की बातें सुनी, उन्होंने कितने केमिकल चेंज किए मुख्तलिफ। तो उस पर मैं ये बता रहा हूँ, उसके फॉल्ट बता रहा हूँ। भाई को मैंने बता दिए थे तो वो समझ गए कि हाँ ये आए। पहला उनका फॉल्ट ये आया कि मौसम चेंज हो गया है और उन्हें गलत डिग्री का कभी किसी ने कोई दे दिया, कभी कोई रीज़न दे दिया, मगर किसी ने कुछ गाइड नहीं किया। वो मटेरियल दे देते, गाइड नहीं करते कि ये मटेरियल कैसे यूज़ करना है, इसके क्या डिग्री है, कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ सेल करने वाले, सेल किया, पैसे जेब में डाले, अगला जाए जहन्नम में। तो नुकसान उसका कितना हुआ। भाई प्रॉपर काम कर रहे थे, तो जब मौसम की चेंजिंग आई और कुछ उनकी प्रॉब्लम थी, तो कुछ उन्होंने बोला कि यार हो सकता है कि मुझ में तकब्बर आ गया था कि मैं कर लेता हूँ ये ऐसी बात नहीं भाई, तकब्बर नहीं है, ये खुद एतमादी है।
खुद एतमादी की वजह से आपने काम शुरू किया, इसमें आपका फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट ये था कि आपको नहीं था पता कि ये डिग्री क्या चीज़ है, तो कोई बात नहीं। तो दूसरा भाई का फॉल्ट ये था, ये नोट करने वाली बातें हैं। दूसरा फॉल्ट ये था कि वो धूप में काम करते थे। तो मैंने उन्हें गाइड किया कि आपने कोई भी काम, शीट बनानी है या कुछ स्लाइडिंग बनानी है या कोई भी चीज़ आपने बनानी है, वो धूप में नहीं बनानी। बेशक उसे बनाने के बाद आप 1 घंटे बाद धूप में कर दें, कोई बात नहीं। दूसरा वो जेल, दूसरा जो मेन फॉल्ट मैंने नोट किया, उन्होंने भाई को बताया कि आप जब जेल कोड, उन्होंने तो तस्वीर बताई कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। वो जेल कोड लगाकर छोड़ देते थे और ऊपर से धूप में काम करना, तो वो जेल कोड के साथ चिपकनी थी मैट का फॉल्ट ये कि उन्होंने जब जेल कोड लगा ली, पहली के बाद वो बिल्कुल सूख गई। और दूसरी बात ये कि वो कोशिश कर रहे थे मैं जल्दी से शीट बनाऊं, तो उन्होंने क्या किया, 300 ग्राम मैट यूज़ करनी शुरू कर दी। तो मैंने भाई को बताया कि नहीं, आपने जेल कोड लगानी है, पहले छाँव में काम करना है, ठीक है। जेल कोड को लगाना है, कुछ देर के लिए छोड़ना है। छोड़ना क्या है कि जब तक आपकी जेल कोड जेल नहीं हो जाती, यानी ना सूखे और ना ही वो गीली रहे, हाथ लगाएं, हिलनी नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर आपने 225 ग्राम मेंशन मैट लगानी है पहले। उसके बाद आप 450 ग्राम लगा लें, 300 ग्राम लगा लें, 600 ग्राम लगा लें, कोई बात नहीं। तो बेहतर ये है कि आप 225 पहले लगाएं, फिर उसके बाद 300 ग्राम लगाएं, 450 ग्राम को छोड़ दें। वो जितनी आपने मोटाई करनी है उतनी आप प्लाई लगाते जाएं। तो भाई को पॉइंट कुछ समझ में आया। डिग्री के बारे में पूछ रहे थे, तो डिग्री के लिए एक पैमाना मिलता है। आप अगर केमिकल मार्केट में जाएंगे, जहाँ केमिकल के पैमाने मिलते हैं, वहाँ से आपको डिग्री वाला पैमाना भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा भी आपको बताऊंगा तरीकाकार कि अगर डिग्री कम हो तो उसे बढ़ाते कैसे हैं, उसे कैसे हमने करना है। तो मौसम के साथ साथ मैं इंशाल्लाह, तो आप मेरी वीडियो देखा करें, मैं काम की बातें बताता हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको फॉल्ट आ रहा है, तो आप उसकी वीडियो बनाएं, 1 आध मिनट की तसल्ली से वीडियो बनाएं, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से व्हाट्सएप पर गाइड करूँ। मैं गाइड उनको करूँगा जो काम कर रहे हैं। तो आप मुझे वीडियो बनाकर भेजें कि भाई ये फॉल्ट आ रहा है, तो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो आप मुझे इजाज़त दें, अपने दोस्त मियां मोहम्मद फ़ारूक आलम को नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।